हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए छंद की वीडियो लेकर के आई हूँ। छंद को बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। छंद की परिभाषा और छंद के कितने प्रकार हैं और मात्रा किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगी। छंद की परिभाषा देखो बच्चों, छंद उस रचना का नाम है, एक रचना है छंद जिसमें वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। निश्चित का मतलब होता है जैसे दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक छंद की मात्राएं निश्चित होती हैं और यति और गति का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर बच्चों, छंद के कितने प्रकार हैं? छंद के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद है बच्चों, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। गणना का मतलब होता है गिनती कि कितनी मात्राएं हैं इस छंद में, तो मात्राओं की गिनती होती है, उस छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णों की गणना की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसकी परिभाषा दोबारा से देखो, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। फिर इन दोनों छंदों की आगे चल करके 3 उपभेद और हैं। 3 कौन से हैं? सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। तो सम छंद का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर। इस सम छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में मात्राएं और वर्णों की संख्या है वो बराबर होती है। उस छंद को सम छंद कहते हैं। और विषम का मतलब है समान न होना। जिस छंद में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर न हो उसे विषम छंद कहते हैं। सम और विषम हो गया। तीसरा है अर्धसम। अर्ध का मतलब है आधा, सम बराबर, कि इसमें 2 चरणों की मात्राएं समान होती हैं और अगले 2 चरणों की मात्राएं समान होती हैं। जैसे दोहा छंद को लेते हैं हम, इसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं। तो ये दोहा छंद है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। तो अर्धसम मात्रिक छंद की परिभाषा समझ में आ गई। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। फिर बच्चों देखो, मात्रा किसे कहते हैं? किसी वर्ण अथवा अक्षर के उच्चारण में जो समय लगे उसे मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में मात्रा के 2 भेद किए गए हैं, 2 भेद बताए गए हैं, लघु और गुरु। लघु में हर्षव स्वर की मात्रा होती है। जब किसी हर्षव स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है तो उसे लघु कहा जाता है। हर्षव में है बच्चों जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हर्षव स्वर हैं। तो इस हर्षव स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ लघु मात्रा बोली जाती है। और गुरु में है जब किसी व्यंजन में दीर्घ स्वर का प्रयोग आ रहा हो उसे गुरु कहा जाता है। गुरु में है जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये मात्राओं की गिनती किस प्रकार से की जाती है उसका भी उदाहरण दे करके मैं बता रही हूँ। जैसे ये, मा, ता, रा, जय, भा, न, से, ल, गा। ये एक लाइन है, इसमें है ये में है लघु, माँ में गुरु। माँ का मतलब 2 मात्रा होगी, आ की मात्रा लगी, ता में भी आ की मात्रा है तो ये गुरु है, रा में भी आ की मात्रा है तो ये गुरु है, जय में हर्षव है ये लघु है, भा में गुरु है, न में लघु है, से में लघु है, ल में भी लघु है और गा में भी गुरु है। इस प्रकार से मात्राओं की पहचान की जाती है, गिनती की जाती है। थैंक यू बेटा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।